मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। लगातार मैं आपको हर विधानसभा की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या राजनीतिक समीकरण है, क्या स्थितियां हैं, कौन सा जाति समूह किसको मत कर रहा है, किसकी स्थिति बेहतर है, कौन जीतता हुआ दिख रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब दरभंगा लोकसभा की विधानसभा सीटों की बात करते हैं। दरभंगा लोकसभा में जो आने वाली विधानसभा सीटें हैं, गौरा बौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा और बहादुरपुर। अभी गोपाल जी ठाकुर यहां से सांसद हैं। अगर सबसे पहले गौरा बौराम विधानसभा की बात करें, अच्छा, यहां दरभंगा में बहुतायत सीटों पर ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा मुस्लिम यादव तो अच्छी संख्या में ही हैं जो इस विधानसभा में भी हैं। राजपूत, कुर्मी, पासवान और दलित मतदाता वो भी यहां अच्छी संख्या में हैं। यहां से जो स्थिति है उसमें अगर कहें कि 3 नवंबर को यहां वोटिंग होनी है, इस सीट पर वीआईपी पार्टी के खाते में भाजपा ने डाल दिया है। राष्ट्रीय जनता दल से अफजल अली खान हैं और लोक जनशक्ति से भाजपा के बागी नेता राजीव ठाकुर हैं। यहां 2015 में जनता दल यूनाइटेड के मदन सहनी जीते थे। एलजेपी के उम्मीदवार को उन्होंने हराया था 14,000 मतों से ज्यादा। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में वीआईपी की स्थिति इस सीट पर ज्यादा बेहतर दिख रही है, बावजूद इसके कि लोक जनशक्ति से राजीव कुमार ठाकुर भाजपा के बागी नेता उतरे हैं, लेकिन उनको बहुत मत मिलता नहीं दिख रहा है। बेनीपुर, ब्राह्मण, मुस्लिम, पासवान, यादव, ये वो जातीय समूह है और मजहबी समूह है। अगर मुस्लिम संप्रदाय की बात करें तो उनकी तरफ से तो कुल मिलाकर ब्राह्मण, मुस्लिम, पासवान और यादव। यहां पर अभी जो विधायक हैं वो जनता दल यूनाइटेड के सुनील चौधरी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने टिकट बदल दिया है। कांग्रेस ने मिथिलेश चौधरी को और लोक जनशक्ति ने कमल राम विनोद झा को टिकट दिया है। अब अगर इसको देखें तो इस विधानसभा सीट पर जदयू ने प्रत्याशी बदला है और ओवरऑल अगर देखें तो यहां पर जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी की स्थिति खराब करने में लोक जनशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद जदयू का विधायक बनता हुआ दिख रहा है। अलीनगर, राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की सीट, और दरभंगा जिले की इस सीट पर अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी विधायक हैं। 3 नवंबर को यहां मतदान होना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मिश्री लाल यादव को हराया था और अंतर अच्छा खासा था, 13,460 मतों का। इस सीट पर अगर अभी कहें कि 2008 के बाद ये अस्तित्व में आई थी। 2010 में पहली बार अब्दुल बारी सिद्दीकी ही जीते। 2015 में 55% मतदान हुआ था। अब सिद्दीकी साहब तो है नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी यहां से, तो अब वीआईपी से मिश्री लाल यादव लड़ रहे हैं जो भाजपा के टिकट पर लड़े थे। राष्ट्रीय जनता दल ने विनोद मिश्रा को टिकट दे दिया है। लोजपा से राजकुमार झा हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विनोद कुमार मिश्रा की स्थिति इस सीट पर ज्यादा बेहतर दिख रही है। दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा जिले की सीट पर 3 नवंबर को ही वोटिंग होनी है दूसरे चरण में। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के ललित कुमार यादव विधायक हैं, बहुत मजबूत हैं, दूसरी बार जीते थे पिछली बार, और उन्होंने हम सेकुलर के नौशाद अहमद को 34,451 मतों के अंतर से हराया था। और इस सीट पर कुल 10 बार चुनाव हुए हैं। 10 में से 5 बार राष्ट्रीय जनता दल, 2 बार जनता दल, 1 बार कांग्रेस जनता पार्टी, और जनता पार्टी सेकुलर जीती यहां से। लोक जनशक्ति ने प्रदीप ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। राष्ट्रीय जनता दल से विधायक ललित यादव हैं और जनता दल यूनाइटेड से फराज फातमी लड़ रहे हैं। लेकिन इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा हटता दिख नहीं रहा है। मजबूत हैं ललित यादव, विधायक साहब फिर से विधायक बनने जा रहे हैं, बन सकते हैं। दरभंगा, इस सीट पर भी अगर हम कहें तो एक भारतीय जनता पार्टी का ये, जिसे वो राजद का मजबूत किला थी, ये
भाजपा का मजबूत किला है। संजय सरावगी विधायक हैं यहां और संजय सरावगी लगातार जीतते रहे हैं। अब सवाल यह है, क्योंकि इस बार जब राजद ने अमरनाथ गामी को टिकट दिया है तो यहां थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि स्थानीय जो विभाजन है वो दिख रहा है साफ साफ। हालांकि इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सरावगी की स्थिति अच्छी दिख रही है। बहादुरपुर से मैं चूंकि हमारे एक सामाजिक परिवार के सदस्य हैं, उनकी ये विधानसभा है और उन्होंने मुझे कई सीटों पर समीकरण बताए, लेकिन इस सीट पर उन्होंने एक बड़ा रोचक समीकरण बताया। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय जनता दल के रमेश चौधरी को वोट करने वाले थे, लेकिन जो तेजस्वी यादव का बाबू साहब वाला बयान आया था उसके बाद उन्होंने बदल दिया। अब वो रमेश चौधरी जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं उनको वोट उन्होंने नहीं किया। अब आप कह रहे हो कि वोट तो अभी यहां होना है, लेकिन वो ड्यूटी में लगे हुए लोग हैं तो पहले ही बैलेट, जो कहते हैं ना कि पोस्टल बैलेट, उन्होंने भेज दिया है। यहां से जो स्थिति है वो बड़ी विचित्र हो गई है। लोक जनशक्ति तो है ही, जनता दल यूनाइटेड से मदन सहनी है, राजद से रमेश चौधरी हैं। मदन सहनी से बहुत नाराजगी है लोगों को और इसीलिए जो सवर्ण मतदाता थे या कहें भाजपा के मतदाता थे वो लोजपा या राजद की तरफ जा रहे थे। यहां तक कि राजद को भी वोट देने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यहां एक पार्टी आ गई है जो भूमिहार ब्राह्मणों की पार्टी है और उन्होंने कहा कि अंत में उन्होंने उसके पक्ष में मतदान कर दिया है। इसका मतलब समझते हैं कि ऐसी बहुत सी सीटें होंगी जहां इस तरह के धर्म संकट की स्थिति देखने को मिल रही होगी और ये एक ऐसा समीकरण है जो एनडीए के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से खेल बिगाड़ने की स्थिति वाली एक कहें कि समीकरण जो बनता हुआ दिखता है वही दिख रहा है। तो ऐसे ढेर सारे रोचक हर सीट पे अलग अलग होंगे। हर सीट का ऐसी रोचक जानकारी मुझे मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी अपनी सीट पर क्या रोचक जानकारी है, क्या है ट्विस्ट फैक्टर, जिन विधानसभा सीटों की बात मैंने अभी तक नहीं की है उसके बारे में आप मुझे जानकारी भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।